बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ दी शिकायत। संसद मार्ग ठाणे में धक्का मुक्की मामले की शिकायत दी है। अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने दर्ज कराई शिकायत। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दी है। अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि आज संसद में कार्यवाही के दौरान धक्का मुक्की की जो तस्वीर आई सामने, इसके बाद सदन की कार्यवाही तो स्थगित हो ही गई, लेकिन अब इस पूरे मामले पर बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दी है। और ये तस्वीर भी आप देखिए, सदन के बाहर की ये तस्वीर, जहां पर धक्का मुक्की के बाद राजनीति पूरी तरीके से तेज हो गई। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया और इस पूरे मामले में बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दी है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी स्पीकर को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायल सांसदों से फोन पर बातचीत की है। फोन पर बातचीत करके उनका हाल जाना है, उनकी सेहत के बारे में पूछा। और आपको ये भी बता दें कि खड़गे ने भी स्पीकर से जांच की मांग कर डाली है। तो विपक्ष भी जो है वो चुप बैठने वाला नहीं है, वो भी अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रहा है। वो स्पीकर से जांच की मांग कर रहे हैं और स्पीकर की जांच के बाद ही होगी एफआईआर दर्ज। ये बड़ी खबर है। जो धक्का मुक्की का मामला था, जहां पर राहुल गांधी पर सीधा सीधा आरोप यहां पर लगे हैं धक्का मुक्की करने के, और बीजेपी की तरफ से ये आरोप है कि भाई ये जानबूझकर किया गया है और ये जो घायल हुए हैं उनका इलाज भी जारी है। तो बिल्कुल देखिए, सदन के अंदर और बाहर दोनों तरफ ही सियासत इस वक्त देखने को मिल रही है। जब आज राहुल गांधी अंदर जा रहे थे, जो विपक्ष का आरोप है कि उस समय उन्होंने संसद में जाने से उन्हें रोका गया और उसके बाद वहां धक्का मुक्की हुई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद हैं या सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं, उनका कहना है कि राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की है और इसी में जो है वहां एक सांसद गिर गए और उनके सिर में चोट लग गई राहुल गांधी की धक्का मुक्की के बाद। अब इस पर सियासत तेज हो गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है और कहा कि राहुल गांधी ने जो है धक्का मुक्की की है। और उसके बाद इस खबर के डेवलपमेंट को देखें तो जो घायल सांसद हैं वो अस्पताल पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने फोन लगाकर उनका हालचाल जाना है और साथ ही स्पीकर की जांच के बाद ही अब एफआईआर आगे बढ़ेगी या दर्ज होगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर सियासत चल रही है। सदन की कार्यवाही जो है वो अभी स्थगित की गई है। घायलों से बातचीत भी हो गई और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खबरों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको खबर बताऊंगी तो खबर में बात करेंगे हम राहुल गांधी की, जहां पर सदन में संविधान पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर गुरुवार को सदन भवन परिसर में भारी हंगामा हुआ है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के सामने बीजेपी सांसदों के उतरने से स्थिति तनावपूर्ण हो गई है और अब इस हंगामे में राहुल गांधी ने बीजेपी के सांसदों के साथ धक्का मुक्की की, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए हैं। इस दौरान जब ओडिशा के बीजेपी सांसद घायल हो गए तो वडोदरा के सांसद हेमांग जोशी ने राहुल गांधी के पास जाकर विरोध दर्ज कराया और इतना ही नहीं, वो राहुल गांधी को बुलाकर प्रताप सारंगी के पास लेकर आए। यहां पर खड़े बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया है। वडोदरा सांसद ने राहुल गांधी से कहा कि देखिए आपने क्या किया है। संसद भवन परिसर में प्रदर्शन के दौरान हुई इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। धक्का मुक्की के आरोप पर राहुल गांधी ने इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा है कि बीजेपी के सांसद उन्हें संसद में जाने से रोक रहे थे और इस दौरान उनके साथ धक्का मुक्की की गई। राहुल गांधी का आरोप है कि मुझे बीजेपी के सांसद मुझे धक्का मार रहे थे, उन्होंने मुझे धक्का दिया, लेकिन हमें धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी बीजेपी सांसदों ने धक्का मुक्की की, लेकिन इससे पहले संसद भवन परिसर में हुई धक्का मुक्की के दौरान हेमांग जोशी ने राहुल गांधी के सामने विरोध व्यक्त किया। बीजेपी ने इस मामले को लेकर राहुल गांधी से माफी की मांग की। वहीं इस घटना के बाद बीजेपी सांसद प्रताप सिंह सारंगी ने कहा है कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गया और जिसके बाद मैं नीचे गिर गया। मैं सीढ़ियों के पास खड़ा था जब राहुल गांधी आए और एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गया। लेकिन इस पूरे मामले पर पक्ष का क्या कहना है, बताएंगे मेरे सहयोगी शिवम।
अब इस मामले पर आप जान लीजिए कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी और उनके सांसदों ने जबरदस्ती घुसकर अपना जो शारीरिक प्रदर्शन किया है वो बहुत गलत है। संसद कोई शारीरिक ताकत दिखाने का प्लेटफॉर्म नहीं है। राहुल गांधी ने भाजपा के 2 सांसद यानी प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को जोर से धक्का दिया। राहुल गांधी ने जो धक्का मुक्की की है मैं उसका खंडन करता हूं। मैं राहुल गांधी से सवाल करना चाहता हूं कि अगर सब लोग अपनी ताकत दिखाकर मारपीट करने लग जाएंगे तो संसद कैसे चलेगी। ये लोकतंत्र का मंदिर है। हमारे दोनों सांसद गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अब वे ऐसी गुंडागर्दी करेंगे, ऐसा आचरण आज तक भारत की संस्कृति इतिहास में नहीं देखा गया। तो आइए इस खबर का विपक्ष आपको बताएंगे। इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैं संसद में प्रवेश द्वार से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो भाजपा सांसद मुझे रोकने की कोशिश करने लगे, मुझे धमका रहे थे तो यह हुआ है। ये सांसद का प्रवेश द्वार जो है और हमारा अंदर जाने का अधिकार है, मुख्य रास्ता है, वहीं से मैं जा रहा था। लेकिन मुख्य मुद्दा यह भी है कि वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा कि जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है तब से विपक्ष के दल मकर द्वारा जो प्रदर्शन करते हैं, मकर द्वार पे जो प्रदर्शन अमूमन तमाम सांसद जो बाहर आकर करते हैं और भाजपा के लोग साइड से निकलकर चले जाते हैं, कभी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आज आपराधिक मंशा से भाजपा के सांसद यहां प्रदर्शन करने के लिए आए और यह पूरी घटना घटी।